भूतों वाली हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, वो भी जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, सुरेश, अंजलि और दीपक हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। उनके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। चारों घबरा जाते हैं, लेकिन खुद को संभालकर अंदर बढ़ते हैं। हवेली में हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक अंधेरे कोने से किसी के हंसने की डरावनी आवाज आती है। दीपक टॉर्च जलाकर उस तरफ देखता है तो एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई दिखती है। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें जैसे उनकी तरफ देख रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, उन्हें बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सुरेश की हिम्मत जवाब देने लगती है और वह बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसका हाथ पकड़कर खींच रही है। राजू समझ जाता है कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का घर है। अंजलि को हवेली के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि यह हवेली कभी एक रईस परिवार की थी, लेकिन लालच और धोखे की वजह से पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। डायरी पढ़ते ही हवेली का माहौल और डरावना हो जाता है। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। दीवारों से खून टपकने लगता है और फिर उस महिला की आत्मा जो तस्वीर में उनके सामने प्रकट होती है। यह हवेली छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। डर से कांपते हुए चारों लोग हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अंजलि को याद आता है कि डायरी में आत्मा की मुक्ति का तरीका लिखा हुआ था। वह इतनी जल्दी से पंक्तियां पढ़ती है, सच्चाई से मुक्ति मिलेगी, सत्य का दीप जलाओ। राजू अपनी जेब से माचिस निकालता है और हवेली के मुख्य हॉल में दीप जलाता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं और आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। वे समझ जाते हैं कि लालच और अन्याय के कारण यह सब हुआ। अपने गांव लौटकर वे हवेली की कहानी सबको सुनाते हैं और उसे फिर कभी न छेड़ने की सलाह देते हैं।